पीछे से आके इधर
यहाँ देख के हमारे दिल में सितारे जलते हैं हजार। आइए इस रात को बनाते हैं यादगार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अपनी कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम अपने इस परिवार के सबसे बड़े और बुजुर्ग सदस्य का स्वागत करते हैं, श्री माननीय रामविलास दुबे जी का, कि वो स्टेज पर आए और दिया प्रज्वलित करें। तो जोरदार तालियों के साथ प्रज्वलित करें और तालियां बजती रहें। अब श्रीमान प्रेमलाल दुबे जी का भाषण दिया श्रीमान शिवविलास जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूँ माननीय श्री जयविलास दुबे जी को, कि वो स्टेज में आए और हमें इस कार्यक्रम यानी आदरणीय वरिष्ठों और प्रिय कनिष्ठों, आज यह अभिव्यक्ति कार्यक्रम के बारे में मुझसे कहा गया है कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे ये कार्यक्रम का जो विचार है वो प्रभाकांत जी के दिमाग का विचार है। एक दिन रात में अनायास प्रभाकांत जी का फोन आया मेरे पास और उन्होंने ये बात कही कि भाई साहब हम इस तरह से एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और उसके बाद का तो कहानी आप लोग को पता है किस तरह से कितनी जल्दी ये प्रोग्राम तैयार हुआ। तो आप सबको पता ही है कि हम लोग एक विशेष प्रायोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो है अपने जो पूज्य बाबूजी और अम्मा की संतानें हैं 10, उनमें से जो 9 जीवित हैं और एक जो बुआ जी रही है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और सभी 9 जीवित संतानें हमारे बीच हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। वैसे तो ये सभी लोग जिनका सम्मान के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं विभिन्न कारणों से सम्मान के पात्र हैं, हमेशा हमारे लिए सम्माननीय, हर पल सम्माननीय। लेकिन आज किसी विशेष पर्पस से इनका सम्मान करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए और वो पर्पस है इन सभी लोगों का आपस में अटूट प्रेम। खाली इस विशेषता के लिए आज हम लोग यहाँ पे इनका सम्मान करने के लिए हुए कि उनके
सगे भाई बहन हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं, इनमें प्यार होना स्वाभाविक है। हम भी तो अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं। हमने देखा है मेरे माता पिता भी भाई बहनों से कितना प्यार करते हैं, हमने और समाज में देखा है, अपने मित्रों में देखा है। तो कोई ऐसी नई बात तो नहीं है भाई जिसके लिए ऐसा विशेष रूप से सम्मान किया जाए। ये प्रश्न उठता हो बच्चों के मन में जरूर आता ये बात। तो बच्चों एक बात मैं कहता हूं, बिल्कुल स्वाभाविक है, सगे भाई बहन है, प्रेम होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब एक बार आप एक दूसरे एंगल से देखें, सबसे बड़े पापा ने उम्र 83-84 साल के आसपास देखोगे और समाज में और लोगों को इस वय में, इस एज ग्रुप के लोगों को देखोगे तो क्या तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों सम्मान के पास, क्यों विशेष रूप से सम्मान के पास है। आज इस उम्र पे इन लोगों के प्रति जो आपस में जो प्रेम है वो सचमुच बहुत रेयर है, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। आज मेरी भी उम्र 40 साल के आसपास है, विगत 35 वर्षों का तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 35 साल से भैया दूज का दिन है। हमने देखा रक्षाबंधन भैया दूज बहुत त्योहार, हमारे बहुत अच्छे त्योहार। मैंने देखा है, अनुभव किया है, 3 दिन 4 दिन पहले पापा के अंदर वो जोश, वो उमंग, वो मिलने की संख्या, वो बेचैनी, जब आप ये देखते हो तो समझ जाता है कि वहां क्या क्या आदमी क्या अंतर है और लोगों के प्रेम में जो लोगों को देखते हैं उनमें क्या अंतर है। ऐसा क्या कपड़े पहन के जाना है, आपकी बात किस बुआ के यहाँ चल रहा है, वो आ रही है कि हम गा रहे हैं, इतना जोश, इतना उल्लास नहीं दिखाई पड़ता, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। कुछ दिनों से हमारा सौभाग्य भी बड़े चाचा साथ रह रहे हैं, प्रेमू चाचा साथ आ रहे, कोई अंतर उतना ही जोश वैसे ही पड़ेगा। क्या होगा, कैसे चलना है, 3 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, ये कहां दिखे प्रेमू चाचा। बुआ लोग को देख रहे हैं, पापा की तबीयत खराब है तो सारी बुआ दौड़ के आ रही है। किसके इस उम्र में किसके यहाँ दिखाई देता है बताओ। और अगर एक किसी का दिखाई देता है तो वो भी उतने ही सम्मान के पात्र है, उनके आगे भी तक। इसको आप देखिए अपने घरों में, अपने बच्चों, आप देखो अपने मित्रों के यहाँ, हमने देखा इस एज के लोग भैया आपकी बार ना जाए बहुत हुईगा, आइए तो कर दे टीका, नहीं तो हो जाए। अरे छोड़ो, बड़े लोगों का छोड़ो, बच्चों में देखा है, अभी घर में नहीं करेंगे टीका, उनसे कहो कि भैया नहा लो, अरे नहा लेंगे बहुत जल्दी है। ऐसा ये चीजें आपको रेयरेस्ट है। आज भी हम लोग को याद है, फिरोज बुआ वो बना के ला रही होगी, हमें याद है, वीरो बुआ अनीस मनीष के यहाँ से ला रही होगी, याद है, चीजें याद है, हम लोगों ने देखा है। तब ये बात हम लोग सम्मान करने के लिए करते हैं। बच्चों छोटी बात नहीं, जब इस उम्र में और आप देखिए ना अपने लोगों को क्या है इतना प्रेम, वो बेचैनी होती है, बाप रे देखा जाना है, रक्षाबंधन है, भैया दूज है। हम भी समझते हैं, हम लोग बड़े हुए हैं, बुआ जी हमारी बहनें जो जब आती है कितना सेक्रीफाइस करके आती है अपने घरों में, क्या क्या बर्दाश्त करती है चीजों में, अपने प्रोग्राम है, उनके घर के भी प्रोग्राम है। तो ये चीजें छोटी नहीं है, इनको समझना होगा और इसको नई पीढ़ी में ले जाना होगा, तब ये बात समझ में आएगी, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्यों सम्मान करते। एक तो ये बात है कि हमें क्यों सम्मान करना चाहिए और सम्मान करने के कारण आपस में अटूट बंधन है, वो उसके लिए सम्मान के बात। नंबर 2 बात, जब ये बात तय हो गई कि आप आइए सम्मान के बात, तो एक विचार ये मन में आ सकता है कि भैया ठीक है सम्मान के तो बात करें, लेकिन क्या फायदा, बड़ा सम्मान है इससे क्या फायदा। देखो तुम्हारा अपनी बात है, एक से फायदा है, बड़ा प्रेम है, चलो मान लिया तो आपको बताते हैं, मैं तो कॉमन स्टूडेंट हूँ, वैसे भी फायदा नुकसान पहले बताते हैं।
पेन का कोई वैल्यू नहीं, ये अमूल्य है। इसका फायदा नॉर्मल लाइफ में हमको नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अब हम लोग हम लोग भी आ गए हैं कि जीवन में बहुत से टाइम आता है जब आप निराशा होती है, आप टूट जाते हो, आपको दिक्कत होती है, अकुलाहट होती है, कोई समझ में नहीं आता। उस टाइम अपने लोग जब उस समय समझ में आता है क्या संबल है, क्या इसका फायदा है। एक बड़ा लंबा ना हो रहा तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात कि अपने लोगों का क्या मतलब होता है तो कोई निजी बात। 2005 में पहली बार मेरे सामने कठिनाई है, माता की मम्मी बीमार पड़ी और उसके बाद उनका शरीर भी शांत हो गया। बहुत कठिन समय था हम लोगों के, सबके काफी कठिन समय था। हम लोग चले गए थे सब लोग मम्मी को, जब मम्मी की तबीयत खराब हुई लेके अस्पताल चले गए, हम थे सोनू था अनिता, सब लोग चले गए। अब दिमाग में ये पापा की क्या मनोस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, अकेले पापा घर पे कौन संभाले, क्या दिक्कत, काफी परेशानी थी। और भाई साहब उस समय मुझे याद है कि जिस दिन हम लोग गए, बड़े चाचा परछाई की तरह, छाया के जिस दिन गए हैं अस्पताल, उस दिन से लेके 13वीं तक मुझे याद है एक पल ऐसा नहीं पापा के पास कि बड़े चाचा, मैं रात में 12 बजे फोन कर रहा हूं तो पापा भी बड़े का उठा है कोई 76 साल के खिलाड़ी होंगे, बड़े 73-74 साल के होंगे, है कोई उदाहरण बताए मुझे। बिल्कुल छाया की तरह, क्या वापस एक कदम के साथ चल रहे हैं। तब समझ में आता है कि क्या भाई क्या होता है, तब समझ में आता है आपस में प्यार क्या है, तब हम लोगों को ये चीज समझ में आती है। एक बड़े को रहने को हम तो प्रेमू चाचा का हमको याद है, प्रेमू चाचा वहां थे, जादूगोड़ा में थे, फोन कर रहे हैं हमसे, हमको अभी भी याद है फोन, प्रेमू चाचा का जब फोन आता था क्या व्याकुलता, कितने परेशान है वो, हमसे दवाई पूछ रहे हैं, डॉक्टर क्या दे रहा है, अपने सीएमओ से डिस्कस कर रहे हैं, 10 जगह डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, फिर फोन करके हमको बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी अपनी माँ जा रही है उनके हाथ से, उनकी आवाज सुन के तब समझ में आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है, हम लोगों से आगे हैं। इधर सोनू वैसे कह नहीं सकते क्या किया उन दिनों, कोई बाहर वाला अगर हो तो समझ नहीं सकता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, सोनू साथ है, कि सोनू की माँ की तबीयत खराब है मैं साथ, समझ में नहीं आ रहा। दौड़ रहा है चारों तरफ, हम एक कदम चल रहा है, वो 4 कदम दौड़ रहा है, एक रात हम नहीं सोए, 4 रात नहीं सोया। तब समझ में आता है कि क्या होते हैं अपने लोग, क्या होते हैं। छोड़ दो इन सबको, चाचा जी कोई कह सकता है कि इनकी माँ नहीं लेटी है आईसीयू में, हमने देखा, हमने झेला, और तब ये बात कह रहे हैं कि भैया आपस में प्रेम करो, परिवार से बड़ा कुछ नहीं। ये चीजें कहीं नहीं मिलती, ये चीजें अपने, और इसको दिल से सीखना पड़ता है। इसको, ये रिश्ते ऐसे नहीं होते। वैसे तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसी क्या बात है, क्यों इन लोगों के बीच इतना प्रेम है भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बात है। तो वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग खुद बताओ ये बात कि ऐसी क्या बात है, क्यों आप लोगों में प्रेम है। पर मेरी समझ में जो बात आती है वो मुझे लगता है कि इन लोगों ने रिश्तों को, संबंधों को दिल से जिया है। मुझे लगता है कि ये तो दिमाग से होता है, मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये दिमाग से होता है कि ठीक है बहन है, मुझे ये करना है। एक होता है दिल से रिश्तों, जब रिश्ते दिल से, मुझे लगता है जब आप दिल से किसी रिश्ते को स्वीकार करते हो तब उसमें छोटी बड़ी झगड़े, छोटे बड़े मतभेद जो होंगे, इन्हें नहीं हो सकते। सब लोग आदमी है, सब लोग भगवान नहीं है, आपस में मतभेद होंगे, आपस में बिल्कुल झगड़े होंगे, एक दूसरे से विवाद होगा, एक दूसरे के प्रति होगा, लेकिन जब आप स्वीकार करोगे दिल से तो ये सारी चीजें नीचे रह जाती, सारी चीजें छोटी रह जाती और रिश्ते हमारे लगातार चला करते, आगे बढ़ते रहते।
मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आने वाली पीढ़ी से बेटा खूब करो, एंजॉय जिंदगी में खूब करो, खूब व्हाट्सएप करो, खूब इंटरनेट करो, जुड़ो वापस। अभी हम आ रहे थे, शिवांश ने कहा ऐसे ही घर में बात आई कि पापा वो बल्टी शगुन कह रही है कि वो बंगाली लोग टाइप के लोग छुट्टी नहीं देते, उसको नहीं देते। इतनी खुशी हुई, कम से कम इंटरेक्शन है ना आपस में, इनका तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है यार, बात कर रहे हो तुमको तो इंटरेक्शन है, तुम्हें एक दूसरे के बारे में पता है, ये चीजों को बढ़ाओ, इनको और बढ़ाओ और इन चीजों को आपस में जितना बढ़ाओगे उतना इन चीजों को है। और तब हम कह सकते हैं कि हमें अपने परिवार पे गर्व है। गर्व करने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। गर्व आप अगर देखोगे तो हमारे परिवार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अरे नई पीढ़ी को बड़े लोगों को छोड़ो तो हम तो कह रहे हैं इस पीढ़ी में आप देखिए कूती है गर्व करने के लिए। अच्छा बच्चों को नहीं पता होगा कूती के बारे में। हम तो शिवान से कह रहे हैं, शिवान तुम 18 साल की हो, तुमसे छोटी उम्र, आप जरा कल्पना करिए तुमसे छोटी एज का हाई स्कूल में 4 छोटे भाई बहन, माँ दादा बाबा दोनों नहीं पढ़े लिखे, ऐसे में पिताजी नहीं रहते हैं उसके, और आज 35 साल हो गए, कितने साल हो गए उस बात को, 35-38 साल हो गए, पूरे परिवार को एक रखे हुए हैं, कहीं कोई वो नहीं, क्या क्या त्याग नहीं किया। तो गर्व करने के लिए हमें दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में आप कूती हैं, छोटे छोटे बहुत सी चीजें हैं। हम तो नीलाम को कहते हैं, नीलाम का उदाहरण देते हैं। कानपुर के दिवाई नगर में रहते हुए भाई साहब इतने लंबे समय रहे, बेरोजगार रहे बहुत टाइम, नीलाम एक ऐप नहीं, एक गलत आदत नहीं, आज भी सबसे विनम्र है, सबसे हंसमुख है, सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ है, सबकी हेल्पफुल है। क्या कारण है? संस्कार है उसके अंदर। सर्वेश है, आज सर्वेश यमन में पड़े हुए हैं, सर्वेश पैसे की कमी नहीं है उसके पास, गलत आदतें जितनी आनी चाहिए आ सकती है, पूरा श्री श्री रविशंकर की तरफ जा रहा है। क्या कारण है भाई? यही संस्कार है हमारे, इन्हीं को बढ़ाना है और इन्हीं लोगों पे अपने को गर्व करना। इन्हीं के साथ मैं सोचता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबसे भी नई पीढ़ी से उम्मीद करता हूँ कि आपस में प्रेम बनाए रखो, प्रेम को बढ़ाओ, खूब प्रेम करो, आपस में खूब एंजॉय करो। धन्यवाद। हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे और अब बुलाना चाहेंगे अनामिका, श्रीमती अनामिका जी का। प्रोफेशनल अनाउंसर बनाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस भावना को भावना की तरह ही लिया जाए, इसमें कहीं कोई हंसी का पात्र नहीं है। ये अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति है मान की, ये अभिव्यक्ति है सम्मान की, ये अभिव्यक्ति है एकता की, ये अभिव्यक्ति है उसी एकता के अपमान की। इस संस्करण को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कुछ लोग मेरा साथ देंगे, सिर्फ स्टेज पर आकर, जो बहुत दूर से आए हैं, और अगर वो साथ में ना होते तो शायद ये आज का जो प्रोग्राम है संभव ना हो पाता। दीदी इसी परिवार की, भैया लोग इसी परिवार के, मगर इस परिवार के दामाद हैं, वो बाहर से आए हैं, अगर उन्होंने साथ ना किया होता तो ये प्रोग्राम